हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अर्पित में। आज हम करने वाले हैं जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ये आप सभी के सामने होमवर्क क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप सभी को दिया था होमवर्क में करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वाहनों के टायर और गुब्बारों में हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? तो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसके जो टायर्स होते हैं और जो बैलून्स या गुब्बारे होते हैं उसमें जो है हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? हवा से हल्की और अक्रिय होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है, बहुत सस्ती होती है, तरल अवस्था में रहती है। ये इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये जो है हवा से हल्की और अक्रिय होती है। अक्रिय यानी कि इनर्ट गैसेस जो रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। किसी किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो किस दिल्ली सुल्तान ने की थी अपनी राजधानी दौलताबाद से दौल नहीं, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी? दिल्ली से जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी, यानी चेंज की थी। अगला सवाल। प्रसिद्ध ओणम के अलावा विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला, अच्छा, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अच्छा, पुष्कर मेला पूछा है तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ओणम बताइए, ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? ओणम जो है ये केरल का है, केरल। ठीक है, अगला सवाल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसे पराजित करके की थी ये पूछ रहा है। घनानंद, महापद्मनंद, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश का शासक था धनानंद। अगला सवाल। गुरुमुखी लिपि का विकास किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरुमुखी लिपि किससे पंजाबी से संबंधित है, तो इसका विकास किस सिख गुरु ने किया था? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद देव ने जो है गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। अगला सवाल। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी पर लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हुई? तो 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ और किसने किया था ये विरोध, ये पूछ रहा है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और इस पे और फिर उसके बाद लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन में जो है एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। अगला सवाल। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह पूछा है मंगल, शुक्र, बुध, वरुण। तो सबसे छोटा ग्रह जो है ये हो जाएगा बुध। अगला सवाल। सुंदरवन के अलावा विश्व प्रसिद्ध मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य के तट पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो किस राज्य के तट पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट पर जो है ये तमिलनाडु है, ये सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के तट पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है स्थित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु के तट पर। अगला सवाल। भारत में किस राज्य को नदियों का मायका या हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो नदियों का मायका जो है ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बाघ प्रदेश, बाघ स्टेट या फिर टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, नदियों का मायका, हार्ट ऑफ इंडिया, ये सब जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों के अंत के अलावा समानता का अधिकार प्रारंभ होता है? ये पूछ रहा है समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 तो आपको पता ही होगा, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 30 जो है ये धार्मिक और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित अधिकार देता है। अगला सवाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं भारत के, उनके रिटायरमेंट की एज क्या है? 60 वर्ष या 5 वर्ष कार्यकाल, 62 वर्ष या 6 वर्ष कार्यकाल, 65 वर्ष या 6 वर्ष कार्यकाल, या फिर 70 वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष या 6 वर्ष कार्यकाल करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी पहले हो जाए। मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में जाके वो चुनाव आयुक्त बनाए, तो जरूरी थोड़ी वो 6 वर्ष कार्यकाल करेगा। अगर उसकी 65 साल उम्र पूरी हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो 55 की उम्र में चुनाव आयुक्त बन गया तो वो 6 साल कार्यकाल करेगा पूरा। तो मतलब ऐसा है कि जरूर इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसको माना जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, आधिकारिक भाषाएं, या भूमि सुधार? तो 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई थी? ये दल बदल कानून कब आया था? ये आया था 85वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी ये, जो है दल बदल विरोधी कानून। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये 85वां संविधान संशोधन नहीं है। संविधान संशोधन तो 52वां है। ये जो आया था ये हुआ था 1985 में, ये था। तो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में हुआ था। उससे दल बदल विरोधी कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला सवाल, बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला सवाल, एलपीजी गैस सिलेंडर के मुख्य घटक प्रोपेन। तो एलपीजी गैस सिलेंडर के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक पूछा। अच्छा, तो एलपीजी जो सिलेंडर होता है घर में, जो हमारे खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर होता है, उसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। तो जो सीएनजी जो गाड़ियाँ चलती हैं ऑटो, जो सीएनजी ऑटो चलते हैं, उस गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन, जिसको CH4 भी बोलते हैं, CH4। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अब पूछ रहा है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है। थायराइड, अग्नाशय, पीयूष, एड्रिनल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय, पेनक्रियाज। ऑप्शन नंबर बी जो है पेनक्रियाज जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज यानी अग्नाशय है। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में स्कर्वी नामक मसूड़ों का रोग होता है? तो स्कर्वी जो है किससे संबंधित है? मसूड़ों के रोग से। और ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स से सूखा रोग होता है। और विटामिन जो B1 होता है इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक है, तो बेरी रोग जो विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला सवाल, कंप्यूटर विज्ञान में इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप आईपी है। अच्छा, आईपी का जो पूर्ण रूप है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप पूछा है, यानी आईपी का फुल फॉर्म अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। तो अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। तो बाबरनामा जो है ये किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था? अच्छा, बाबरनामा जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था ये पूछा है। फारसी, तुर्की, चगताई, या अरबी, या उर्दू? तो ये बाबरनामा जो ये लिखा गया था तुर्की या फिर चगताई भाषा में। अगला सवाल, रग्बी फुटबॉल के अलावा प्रसिद्ध क्रिकेट के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी क्रिकेट में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो एक टीम में क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 जो है रग्बी फुटबॉल में होते हैं। अगला सवाल, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अगला सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप। और ये कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी? तो ये जो है अंडमान और निकोबार में स्थित है।
अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूरा नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगला सवाल, एक्सरेस एक्सरे किरणों एक्स किरणों या एक्सरेस की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? अच्छा, एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्गटन, थॉमस एडिसन, जे थॉमसन, मैरी क्यूरी। तो ये एक्सरे की खोज जो है विलियम रॉन्गटन ने की थी। थॉमस एडिसन ने क्या खोजा था? इन्होंने बल्ब की खोज की थी, बल्ब। और थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इतिहास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी पूछ रहा है। तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 1 अप्रैल 1935। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। अगला सवाल, प्रसिद्ध चिन्ना स्वामी स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की कितनी लड़ाई हुई है? पानीपत की टोटल एक तो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ये हुई थी किस किस के बीच? बाबर बाबर और बाबर वर्सेस बाबर वर्सेस सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है, नहीं शेरशाह सूरी नहीं, शेरशाह सूरी नहीं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी जो 1526 में हुई थी। और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। और ये किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर अकबर और हेमू के बीच, अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, तो 1556 में दूसरी हुई थी, पहली हुई थी 1526 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पहली लड़ाई पूछा है 1526। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा था अखंडता। अखंडता, ये किससे जोड़े थे? ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 से। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल, प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी शरीर में कहाँ बनती हैं? यकृत में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, हृदय में। तो ये जो है अस्थि मज्जा में बनती हैं, यानी कि बोन मैरो में। और ये मरती कहाँ पर है, यानी कि इनका कब्रिस्तान कहाँ पर है? कब्रिस्तान है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन। स्प्लीन जो है इनका कब्रिस्तान बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। और आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में। अगला सवाल, प्रसिद्ध समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी ये पूछ रहा है। 1828, 1875, 1897, 1905। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की थी। अगला सवाल, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो सूर्य की ऊर्जा है इसका मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन, रासायनिक दहन या गुरुत्वीय संकुचन। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो ये है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य पूछा है, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है ये है गोवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा की अगर 25 है तो राज्यसभा की जो है 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 30 वर्ष। अगला सवाल, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? वायु में, जल में, इस्पात में या निर्वात में? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ये होती है इस्पात ठोस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, इस्पात ठोस। अगला सवाल, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अच्छा ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच।
और बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में कौन सी प्रसिद्ध भू राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो कार्नवालिस ने कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली? तो कार्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो भू राजस्व प्रणाली है ये लागू की थी। अगला सवाल, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी पेनिसुला कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो ये है अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? तो ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल? तो ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस की परत जो है ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला सवाल, घेंगा रोग, गोइटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, आयोडीन की कमी से। अगला सवाल, इंसुलिन जो है मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है मानव के किस अंग द्वारा स्रावित होता है, यानी इंसुलिन जो है मानव के किस बॉडी पार्ट से निकलता है, किस अंग से निकलता है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या थायराइड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, अग्नाशय पेनक्रियास से जो है ये इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ठीक है, मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल, कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस पी? तो पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक मिनट, कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स नहीं आएगा, ये तो कट करने के लिए होता है। तो पेस्ट करने के लिए जो ये है कंट्रोल प्लस बी आएगा। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी जो है पेस्ट करने के लिए। अगला सवाल, भारत में केंद्रीय भात या चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अच्छा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा है, कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा, शिमला, देहरादून, लखनऊ? तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में है। अगला सवाल, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 25 जनवरी, 29 अगस्त, 5 सितंबर? ये जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला सवाल, प्रसिद्ध त्योहार बिहू मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू जो है किस राज्य का त्योहार है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर? बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला सवाल, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व भारत में किसने किया था? अच्छा, थियोसोफिकल सोसाइटी जो है किसने बनाई थी इसको, इसका नेतृत्व किसने किया था ये पूछा है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और स्वामी दयानंद सरस्वती? तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी ये जो है एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। अगला सवाल, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। भारत की पहली मूक फिल्म साइलेंट मूवी कौन सी थी? ये भारत की पहली बोलती फिल्म जो है ये थी आलम आरा। कब आई थी ये आई थी 1931 में। और पहली मूक फिल्म जो ये थी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तहत 1969 में कुल कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। तो कितने बैंकों का किया गया था? ये किया था 14 बैंकों का। और इस समय पीएम कौन थी? पीएम थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, दो बार राष्ट्रीयकरण हुआ, एक 1980 में हुआ, 1980 में तब 6 बैंकों का हुआ, तब भी पीएम इंदिरा गांधी थी। और 1969 में 14 बैंकों का, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 किस देश के संविधान से ली गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया? तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए एथिल मरकप्टन मिलाया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट होती है? ये क्या पूछ लिया, ये क्या है, हटाओ इसको, ऊपर का ये
ये फालतू में दे दिया इतना सारा। ये कुछ नहीं, इसको हटाओ। ये ये काटो इसको, ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ से यहाँ तक। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन नहीं है। इसका सही क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। देखो, ये फालतू में दे दिया है। पता नहीं क्या लिख दिया ये यहाँ पर। इसका सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि जो है शुद्ध सोने की, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट होती है। तो सोने की शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है ये पूछा है। तो इसका जवाब जो है आप लोग होमवर्क उसमें देना, अगले होमवर्क कमेंट में देना इसका जवाब आप लोग। ये आप सभी के लिए होमवर्क सवाल रहने वाला है। ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी कैरेट होती है, 18, 22, 24, 26। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।